नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत सच्चे और दर्द भरे टॉपिक पर। बार बार कंपेटिटिव एग्जाम में फेल होना। कई स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटता है और मन में सवाल आता है, क्या मुझसे सच में नहीं होगा? इस वीडियो में मैं आपको कड़वा सच और वो असली कारण बताऊंगा जिनकी वजह से ज्यादातर बच्चे बार बार फेल होते हैं। बिना सही स्ट्रैटेजी के पढ़ाई करना सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं जैसे स्कूल की परीक्षा हो। किताब उठाई, पढ़ना शुरू किया, सोचा जितना पढ़ लिया उतना आ गया। लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम ऐसे नहीं होते। यहां पूछा जाता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहां से मार्क्स बनते हैं। बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ाई करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। 2 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करना बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं, पहले सिलेबस पूरा कर लूं फिर मॉक टेस्ट दूंगा। लेकिन एग्जाम आ जाता है और मॉक टेस्ट कभी शुरू ही नहीं होता। मॉक टेस्ट आपको बताता है आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका रियल लेवल। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं देता वो एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस करता है और वहीं गलती हो जाती है। 3 टाइम मैनेजमेंट की कमी। यह प्रॉब्लम लगभग हर एस्पिरेंट की है। दिन की कोई फिक्स प्लानिंग नहीं, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है क्लियर नहीं, रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचता। एग्जाम में क्या होता है, आसान क्वेश्चन में भी ज्यादा टाइम लग जाता है, पेपर अधूरा रह जाता है, लास्ट में पैनिक शुरू हो जाता है। कंपेटिटिव एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट काम आता है। 4 वीक सब्जेक्ट से भागना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वही बार बार पढ़ते हैं, जो मुश्किल लगता है उसे टाल देते हैं। शुरू में कॉन्फिडेंस आता है लेकिन एग्जाम में वही वीक सब्जेक्ट सिलेक्शन रोक देता है। वीक सब्जेक्ट से भागना सोल्यूशन नहीं है, उसे बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना ही सोल्यूशन है। 5 रिवीजन की सबसे बड़ी गलती। कई स्टूडेंट्स कहते हैं ये चैप्टर तो पढ़ लिया था, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम में रिवीजन के बिना कुछ याद नहीं रहता। फॉर्मूलाज, फैक्ट्स, ट्रिक्स सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। जो स्टूडेंट बार बार रिवाइज करता है वही एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहता है। सिक एग्जाम फियर और मेंटल प्रेशर। फेल होने के बाद डर बैठ जाता है, इस बार भी फेल हो गया तो सब आगे निकल गए, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। यह प्रेशर कंसंट्रेशन तोड़ देता है, नोन आंसर्स भी गलत करा देता है। याद रखो, एग्जाम दिमाग का नहीं, हिम्मत का टेस्ट लेता है। सावन बहुत ज्यादा बुक्स और वीडियोस फॉलो करना। आज प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी नहीं, रिसोर्सेज की भरमार है। एक टॉपिक, 5 टीचर्स, 10 बुक्स, 20 ओपिनियंस, रिजल्ट कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, सिलेबस अधूरा। कंपेटिटिव एग्जाम में कम रिसोर्स प्लस बार बार प्रैक्टिस इक्वल सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी की कमी। कुछ दिन जोरदार पढ़ाई, फिर कई दिन बिल्कुल नहीं। मूड पर डिपेंड करना, मोटिवेशन का इंतजार करना। लेकिन सच ये है, कंपेटिटिव एग्जाम मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से क्लियर होते हैं। फाइनल मैसेज, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप गलत तरीके से कोशिश कर रहे हो। स्ट्रैटेजी बदलिए, तरीका बदलिए, लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत छोड़िए।